जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू एग्जाम में बन सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने इसमें 56 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक, यानी 56 पीवाईक्यू या फिर जो मतलब अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैंने ले लिया। और देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। बस ये है कि आपको मतलब सजग होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, मैंने प्रस्तावना कराई, संविधान सभा कराया और अनुसूची कराई, भाग कराए, मैंने मतलब रिलेट करके भी बताया, ट्रिक भी बताई, पीवाईक्यू भी कराए। तो मैंने जो जो टॉपिक कराए ना वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो जो लोग ना देखे होंगे ना तो कृपया करके पिछली वीडियो जाके जरूर एक बार विजिट कर लीजिए। और वहाँ से क्या होगा, आपके क्वेश्चन मतलब तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो देखिए न्यायालय में जो परिवर्तनीय है ना, मूल अधिकार है। कौन है? मूल अधिकार। जबकि डीपीएसपी ये परिवर्तनीय नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य भी है। और दूसरी चीज़ जो मूल अधिकार है ना, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। और एक होता है मूल कर्तव्य, उसे हम ड्यूटी कहते हैं, ठीक। वो मतलब जो है सरकार हमारे ऊपर बताती है, सरकार हमसे कि तुम्हारे जो है ड्यूटी है, तुम्हारा मतलब तुम्हें ये करना है। तो मतलब वो किस में आती है? वो ड्यूटी में आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन सा करता है। तो देखिए मौलिक अधिकारों को जो निलंबन करता है ना वो राष्ट्रपति करता है। और जबकि मूल अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो वो संसद कर सकता है, ठीक। अगर वो चाहे तो संशोधन कर सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार था तो उसे मौलिक अधिकार से हटाकर क्या हटाया, मतलब कानूनी अधिकार बनाया। तो किसने बनाया? संसद ने बनाया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और देखिए राष्ट्रपति निलंबन यानी रोक सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन आपातकाल के टाइम ही करेगा ऐसा। और दूसरी चीज़ है कि आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो देखिए विधायन सत्ता मतलब वित्त के समक्ष समानता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? आर्टिकल 14 हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो देखिए ये है 14, 15, 16, ठीक। इसमें समाजवाद शब्द झलकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो देखिए अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी किसमें है? भाग 17। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो सत्य नहीं है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की आबादी स्वतंत्रता ये सत्य नहीं है। आगे बढ़ते अगला है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना 19 और से, और जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा है, सॉरी, ये स्वतंत्रता के विरुद्ध है। शोषण के अधिकार मतलब जो है वो 23 और 24 में है। किसमें है? 23, 24 में। इसमें क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र बच्चे फैक्ट्री या कारखाने में नहीं लगेंगे। इसमें है बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यवहार, ये बात 23 में दी गई है। आगे बढ़ते अगला है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 24 है। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी कारखाने या अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने पर प्रतिषेध किया गया है। तो देखिए ये 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी यानी नज़रबंद के टाइम ही याचिका जारी की जाती है। अगला है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए ये देख के आप ये परमादेश न लगाइएगा, ठीक। यहाँ लिखा है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में, तो देखिए ये कौन सा होता है? ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो देखिए उत्प्रेषण भी कर सकता है, परमादेश भी, अधिकार परीक्षा भी, सभी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश से हो जाएगा परमादेश। कौन सा? परमादेश। अगला है कि निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पद है और इस पर कोई फर्जी का इंसान बैठ गया है और इस पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो इससे कौन सा मतलब हम मतलब इसे बचाएंगे किसके तहत। तो अधिकार परीक्षा, हम उससे पूछेंगे कि आपका अधिकार क्या है भाई, आप जो ये कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार कहाँ है। मान लीजिए कोई चपरासी है, वो डीएम मतलब डीएम का कार्य कर रहा है, तो भाई डीएम क्या करेंगे? अगर डीएम का कार्य तुम कर रहे हो तो डीएम क्या करेंगे?
तो ये मतलब उससे बचाने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मैंने ऊपर ही बताया कि अधिकार, तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करेगा? तो संसद करेगा। निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो देखिए मतलब कैदी को अगर उपस्थित करना है न्यायालय में तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो आपको मैंने ऊपर ही बताया है कि वो मतलब मान लीजिए ये कोई मतलब कोई नीचे मतलब पद पे इंसान है, वो ऊंचे पद का कार्य कर रहा है, यानी इसके लिए हकदार नहीं है लेकिन वो कर रहा है काम, तो फिर मतलब कौन सा होगा? अधिकार परीक्षा। आगे बढ़ते। अगला है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को कहा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये केवल जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए 15, 16, 19, 29 और जो 30 है ना, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण है? तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध है। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में है, और 19 की किस में है? तो 1 ए में है, यानी आ में है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि भारत निम्नलिखित में से नागरिकों को का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? यानी जो स्वतंत्रता संबंधी नागरिकों का सही अधिकार है वो कौन सा है? भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यही है। विदेश घूमने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत नहीं आती। हथियार सहित, तो ये भी गलत है, और विरोधी षड्यंत्र, तो ये भी गलत है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो आर्टिकल 25 के द्वारा है धार्मिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो आर्टिकल कौन सा है? 32 है। कौन सा है? आर्टिकल 32 है। बाबा साहब ने इसे ही कहा था संविधान की आत्मा। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, इसे ही कहा है। अगला है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया है। अगला है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या लीगल राइट किया गया है? तो संपत्ति का अधिकार है। ठीक, देखिए इसके मतलब कई है, लेकिन एक आप इंग्लिश में जाके देखिए तो लीगल राइट लिखा होगा, तो वही है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए इसमें संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने की स्वतंत्रता, सही संवैधानिक प्रतिकार, शांतिपूर्वक एकत्रित होना, लेकिन ये नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो देखिए ये परिस्थिति कौन है? आपात स्थिति के दौरान। कौन सी? आपात स्थिति के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। तो देखिए इसमें कौन सी मतलब स्थिति होगी जब वो कर सकते हैं? तो सभी है। इसमें कौन सा है? सभी है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो देखिए ये जो निहित है ना, ये उच्च न्यायालय और जो है दोनों को है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। ठीक, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा। अगला है कि कौन सा संविधान का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो देखिए ये जो है आर्टिकल कौन है? 17 है। ठीक, अगला है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए रिट जारी की जाती है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक, उच्च न्यायालय द्वारा भी जारी की जाती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है। तो देखिए मूल अधिकारों को जो परिवर्तित कर सकता है ना, वो शक्ति किसे है? तो देखिए उच्च और उच्चतम न्यायालय को है। किसे? उच्च और उच्चतम न्यायालय को हो। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता है। तो देखिए निलंबित कौन कर सकता है? तो देखिए ये मैंने ऊपर ही बताया, दूसरा क्वेश्चन था, राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन देखो घुमा के पूछा है बस थोड़ा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है?
तो देखिए समानता का जो कारण है 15 से 18 है, ठीक। और इसमें कितने अनुच्छेद, तो 5 अनुच्छेद है, ठीक। नहीं आप सोचे कि 14 और 4 18, तो 4 लगा के चले हैं, ठीक। ये 5 है क्योंकि 14 15 16 17 18 इस तरह गिनना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आते हैं। तो देखिए इनके अंतर्गत कौन नहीं आते, तो मूल अधिकारों का मतलब नहीं आते नहीं है, पूछा आते हैं, ठीक। सॉरी, इसमें जो है ध्यान नहीं दिया, तुझे नहीं पूछा है। देखिए इसमें पूछा है कौन से मामले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो मूल अधिकारों का जो परिवर्तन है ना यही आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक, तो देखिए हमारी जो न्यायपालिका है ना यही है मूल अधिकारों का संरक्षक, या मूल अधिकारों मतलब जो है ये संविधान का भी संरक्षक है, ठीक। ये व्याख्या करती है समय समय पर। अगला है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है। तो देखिए मौलिक अधिकारों को जो निलंबन का आदेश देता है ना वो कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। कौन, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो देखिए आवश्यक प्रतिबंध जो लगाएगा ना वो राष्ट्रपति लगाएगा। कौन लगाएगा, राष्ट्रपति। प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध जो है, देखिए प्रतिबंध जो लगाएगा वो संसद लगाएगी, सॉरी, प्रतिबंध लगाएगी संसद, और निलंबन कौन लगाएगी, तो राष्ट्रपति लगाएगा। निलंबन क्या लगाएगा, राष्ट्रपति, और प्रतिबंध जो है संसद, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से है। किससे, धर्म की स्वतंत्रता से है। अगला है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे कारखाने में काम करते हैं, तो इन कारखानों बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ये शोषण का होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। तो देखिए इसमें जो स्वतंत्रता नहीं है, धरना देने की आज़ादी, हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी। तो देखिए हड़ताल करने की जो आज़ादी नहीं है, ठीक। आप धरना कर सकते हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर, वो भी नहीं कि निजी व्यक्ति के स्थान पर, किसी के मतलब घर के सामने, ये सब नहीं, ठीक। सार्वजनिक स्थान पर। बाकी हड़ताल करने की जो है आज़ादी नहीं है। आगे बढ़ते। अगला है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। तो देखिए जो मौलिक अधिकारों में संशोधन का मतलब जो अधिकार दिया है ना, ये वाद है केशवानंद भारती केस, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो मैंने बताया था कि 15 16 19 29 और 30 यही जो विदेशी को नहीं प्राप्त। अब इसमें देख लीजिए कि कौन सा प्राण एवं देश सत्ता, ये कौन सा, ये तो आर्टिकल जो है 21 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है आर्टिकल 21 है, यानी ये प्राप्त है, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कौन सा है, 23 24 आ जाएगा, तो ये भी प्राप्त। वित्त के समक्ष समानता ये हो जाएगा। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है ना, तो ये हो जाएगा, यही नहीं प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का क्या अधिकार है। तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार है ना वो विधिक अधिकार है, यानी लीगल राइट है। कौन सा है, लीगल राइट है, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो 300 का में रखा गया, किसमें, 300 का में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। तो इसमें कौन सा है जो संवैधानिक अधिकार है और बाकी मूल अधिकार नहीं है, तो इसमें कौन सा है। तो देखिए इसमें आर्टिकल जो है ना ये हो जाएगा, मतलब आर्टिकल नहीं, संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 300 का संपत्ति का जो अधिकार है ना वही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है कि मत देने का अधिकार, तो एक नागरिक अधिकार है। क्या है, नागरिक अधिकार है। अगला है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो नाम से जाना जाता है ना ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। तो भारत के संविधान जो है मौलिक अधिकार है ना ये कौन सा है, मतलब मौलिक अधिकार है तो क्या है। तो देखिए इसमें मौलिक अधिकार जो है ना मूल संविधान का हिस्सा है। क्या है, मूल संविधान का हिस्सा है। 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया नहीं, चौथे संविधान संशोधन ये भी नहीं, 52वें जोड़ा गया ये भी नहीं, तो मूल अधिकार का हिस्सा है, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा अधिकार है जो परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो इसमें केवल मौलिक अधिकार है। कौन सा है, मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते। अगला है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या करता है। तो देखिए जो समानता का अधिकार है ना सामाजिक, आर्थिक और जो है मतलब
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब यानी सभी इसमें है, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैंने इसमें 56 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं, मोस्टली आपको पता भी होंगे और आपने लेवल भी देखा होगा इसमें, मतलब आईएएस तक के क्वेश्चन मैंने सारे शामिल कर लिए हैं। और मतलब पूछता किस लेवल का है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से बार बार रिपीट होते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में डीपीएसपी में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।